हेलो दोस्तों, बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जाए कि जिससे अपने मन की कुछ बातें लोगों तक शेयर की जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या मतलब सभी लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ न कुछ हॉबीज़ होती हैं, जिसमें से एक हॉबीज़ है कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कविताएं लिखते हैं, कुछ लोग डायरी लिखते हैं। लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लोगों के बीच में पढ़ने का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है, तो सोचा कि कुछ अपनी बात यूट्यूब के ज़रिए की जाए। तो ये चैनल इस हिसाब से क्रिएट किए हैं कि यहाँ जो भी इस चैनल का नाम ही अनपोएटिक पोएट है। मतलब कोई अगर दूसरा इसको सुने जिसको छंद का या साहित्य का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो उसको अन्यथा न लेगा, क्योंकि ये कुछ भावनाएं हैं, कुछ इंसिडेंट हैं जो ऐसे अपने ही शब्दों में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से सोचते हैं कि टाइम पर आकर कुछ अपनी ही जितनी लिखी है उस पोएम को पढ़ेंगे और शायद आगे लोग अगर जुड़ते जाएं तो कुछ हमारे जैसे जो दोस्त हैं लिखते तो हैं लेकिन उस साहित्य के रूप से नहीं लिख पाते हैं जिसमें सभी छंद का ध्यान रखा गया हो, लेकिन वो फिर भी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। तो उनके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा अगर आगे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो जिसकी भी पोएम होगी वो यहाँ आके पढ़ सकता है, मेरे थ्रू पढ़ा जा सकता है या चाहे जैसा पॉसिबल होगा। कोई यूट्यूब पे एक्सपीरियंस है नहीं मेरा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। तो आज बहुत ज़्यादा बातें कुछ नहीं करेंगे, जैसा भी रिस्पांस मिलेगा आगे उसी हिसाब से कुछ बातें की जाएंगी। तो बहुत छोटी सी एक पोएम। तो पोएम क्या है कि लाइफ में लिखने का शौक़ था, मेन प्रोफेशन हमारा पढ़ाना है, लेकिन कुछ लिखने का भी शौक़ है। तो कुछ ऐसा इंसिडेंस है कि जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं, एक ऐसा समझ लें कि एक महफिल सजी हुई है, तो कुछ ऐसा मिल जाता है कोई जिसको देखते हैं, देखने का मन करता है। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रख के छोटी सी पोएम लिखी गई है। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को सुनाने की। इधर देख लेते, उधर देख लेते, फिर उनको एक दो नज़र देख लेते। इस हिसाब से देखा जाता है कि जैसे हम कोई भी हमारा एक पार्टनर है जिसको हम देखना चाहते हैं, ऐसे देखते हैं कि शायद लोग हमको नहीं देख रहे होंगे। तो उस सिचुएशन को रख के क्रिएट किया गया है। इधर देख लेते, उधर देख लेते, फिर उनको एक दो नज़र देख लेते। तड़प ख़त्म हो जाती इन आँखों की, ऐ काश वो बेखबर देख लेते। आँखें उलझती तो उस रास्ते, सांसों में उठती लहर देख लेते। ना समझते वो शायद हमें, बचपन में ही जो शहर देख लेते। हो जाता है कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मन है हो जाता है। ना समझते वो शायद हमें, बचपन में ही जो शहर देख लेते। महल मान लेते उसी रोज़ से, टूटा सा जो मेरा घर देख लेते। हमसे लिपट बाँह कसते अगर, उनकी छुअन का असर देख लेते। क्या सच में सुबह, इस लाइन के लिए सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, कुछ अन्यथा न लें। बस ऐसे ही भावना में लिखी गई है कि थोड़ा सा अगर ये लिमिट कोई क्रॉस कर रही होगी तो अभी उसके लिए उतना। हमसे लिपट बाँह कसते अगर, उनकी छुअन का असर देख लेते। क्या सच में सुबह जगना हो जाता है मुश्किल, रुक जाओ ना रात भर देख लेते। तो बहुत सारी पोएम धीरे धीरे, ऐसा है पोएम नहीं है, वो लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, एक तरह से वो कहानियाँ हैं। ऐसे लेके आते रहेंगे, जैसा भी प्यार मिलेगा उसके हिसाब से। बाकी आप सब लोगों की जो भी धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे उनकी पोएम को भी यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। कुमार विश्वास साहब की पोएम है पगली लड़की, उसी को कॉपी करते हुए है। जब डॉक्टर साहब की शादी का आमंत्रण हमको आता है, जब 23 साल का इंजीनियर हमसे हाथ मिलाता है, जब काली कोर्ट में राजेंद्र हाई कोर्ट में जाता है, जब साथ पढ़ा था राजू और खाकी का रूप जमाता है, जब चिंकी कार से चलती है और पिंकी प्लेन से जाती है, जब उम्मीदें उठती गिरती और उठ गिर के थक जाती हैं,
जब कॉलेज के प्रोफेसर भी लगते उम्र में छोटे हैं, जब जेब में सारे सिक्के हों तो वो भी लगते खोटे हैं। तब लगता है ये मौका अब हाथ से जाने पाए ना, फिर से उम्मीदें टूटे ना, 25 गुजर भी जाए ना। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत लोगों का सुनना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है सुन के। तो ऐसे टाइम लिखी गई पोएम है। जब पढ़ने लिखने का खर्चा पापा को भारी लगता है, जब चैन से ना सो पाते हैं और सूरज देर से जगता है, जब इलाहाबाद से आने पर मम्मी का रूप न खिलता है, जब भाभी का गुड़ पानी भी तीखा तीखा सा मिलता है, जब भैया गले लगा के भी बेमन का धीर बधाते हैं, जब गांव गली में आते जाते लोग हंसी उड़ाते हैं, जब रिश्तेदार भी कहते हैं कब तक नौकरी पाओगे, सीखो कंप्यूटर काम करो थोड़ा ही सही कमाओगे। तब लगता है भगवान भला क्यों हम पे नज़र फिराए ना, फिर से उम्मीदें टूटे ना, 25 गुजर भी जाए ना।